ये हैं शक्ति अम्मा, जो मेरा पोषण मेरा गांव कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्य करती हैं। ये कार्यक्रम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सामाजिक पहल शक्ति और प्रभात द्वारा कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसके उद्देश्य सामुदायिक विकास करना है, जिससे सभी माताएं व शिशु स्वस्थ रहें और हमारा क्षेत्र कुपोषण मुक्त बने। ये है मनपुरा की माताओं और छोटे बच्चों के पोषण की कहानी। दीदी, निदा और प्रीता आज आपसे मिलने आए हैं और जानना चाहते हैं कि स्तनपान कराने वाली माताओं को खाने में क्या देना चाहिए। देखिए, जैसे गर्भावस्था में अधिक पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह से स्तनपान कराने वाली माताओं को भी अधिक पोषण की जरूरत होती है, ताकि माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, दूध भी पर्याप्त बन सके और बच्चे को पूरा पोषण मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा प्रसव के बाद माँ का शरीर भी जल्दी स्वस्थ हो सके। अच्छा, तो हम माताओं को क्या क्या खाना चाहिए? उन्हें संतुलित, विविध और पर्याप्त आहार खाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि संतुलित आहार खाने के लिए हमें कौन से खाद्य समूह से रोज आहार खाना चाहिए? जी, ये समूह है अनाज जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, दालें जैसे अरहर, राजमा, उड़द, मसूर, मूंग और चना दाल, सब्जियां और फल, खासकर हरे, लाल और पीले रंग के सब्जी और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ। यदि मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। इसके साथ ही उन्हें दिन में 5 से 6 बार आहार खाना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और रात का खाना, और 2 से 3 बार पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए। उन्हें अधिक पानी, दूध, लस्सी, छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए। इससे भी माँ का दूध बनने में मदद मिलती है। उन्हें बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक IFA और कैल्शियम की गोली रोज खानी चाहिए। हाँ दीदी, मैं ठीक से खाना खाती हूँ, साथ ही गुड़ और चने के लड्डू भी। बहुत अच्छे। आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और अंकुरित दालें भी खाएं। चर्चा के लिए बिंदु। संतुलित आहार खाने के लिए हमें कौन से समूह से रोज आहार खाना चाहिए? एक धात्री माता को दिन में कितनी बार आहार खाना चाहिए? याद रखें, संतुलित आहार के लिए हमें प्रतिदिन अपने भोजन में इन 5 मुख्य समूहों में से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अनाज और मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, और यदि मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। एक धात्री माता को दिन में 6 बार आहार खाना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और रात का खाना, और 3 बार नाश्ता करना चाहिए। उन्हें अधिक पानी, दूध, लस्सी, छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए। इससे भी माँ का दूध बनने में मदद मिलती है। दीदी, आपने हम लोगों को हमारे खाने के बारे में तो बता दिया, पर छोटे बच्चों को क्या खिलाएं? बच्चे के लिए पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध काफी होता है, बल्कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक होता है और उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। और बच्चे को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इससे भविष्य में संक्रमण का खतरा कम होता है। बच्चे को 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं देना चाहिए, जैसे शहद, घुट्टी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। इससे बच्चे को संक्रमण हो सकता है। पर दीदी, 6 माह से छोटे बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? आमतौर पर बच्चे को प्रत्येक 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 या उससे अधिक बार दूध पिलाया जाना चाहिए, यानी हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने पूरे होने पर बच्चों को क्या देना चाहिए? देखिए, 6 महीने पूरे होने के बाद माँ का दूध बच्चे के पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। 6 माह पूर्ण होने पर बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करनी चाहिए। ऊपरी आहार में बच्चों को पका हुआ मसला और मुलायम खाना ही देना चाहिए। खाने में तेल, घी दे सकते हैं, जिससे स्वाद और ऊर्जा दोनों बढ़ सके।
लेकिन इन ऊपरी आहार के साथ साथ बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध देना भी जरूरी होता है। जब बच्चे को पहली बार ऊपरी आहार शुरू करें तो एक बार में एक तरह का खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ दें, जैसे मसली हुई दाल, मसला हुआ अंडा, दही आदि। 2 या उससे अधिक के खाद्य समूह के मिश्रण को इसके बाद ही शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि बच्चे को भोजन की शुरुआत गाढ़ी दाल से की गई है तो अगली बार दाल चावल दें। अगली बार दाल चावल में मसला हुआ सब्जी भी मिलाकर दे सकते हैं। इसी तरह बच्चों के खाने में सभी समूहों से खाना शामिल करना चाहिए। बच्चों को दाल या चावल का पानी न दें, इससे उनके बढ़ते शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता। चाय, कॉफी, बिस्कुट, तेज मसाला, 1 साल तक नमक भी ना दें। बीमारी के दौरान भी खाना देते रहना चाहिए और बीमारी के बाद अतिरिक्त खाना देना चाहिए। अच्छा दीदी, बच्चों को क्या खिलाएं समझ आ गया, पर कितना खिलाएं? बच्चे को खाना खिलाने के लिए एक 250 ग्राम की कटोरी अलग से रख लें और हमेशा खाना उस कटोरी से ही खिलाएं, ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना खाना खाया है। 6 से 8 माह तक एक दिन में 2 बार आधी कटोरी यानी 250 ग्राम ऊपरी आहार दें। 9 से 11 माह तक दिन में 3 बार आधी कटोरी यानी लगभग 600 ग्राम ऊपरी आहार और 2 बार पौष्टिक नाश्ता दें। 12 से 23 माह के बच्चों को दिन में 5 बार पूरी कटोरी या 1000 ग्राम ऊपरी आहार और 1 से 2 बार नाश्ता भी दें। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनके ऊपरी आहार की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ऐसा ना करने पर बच्चा कमजोर और कुपोषित हो सकता है। अच्छा दीदी, बच्चों को मसला हुआ गाढ़ा खाना कब तक देना है? देखिए, 6 से 8 महीने तक मसला और मुलायम खाना देना है जो बच्चा आसानी से निगल सके। फिर 9 से 11 महीने में बारीक कटा हुआ खाना जो बच्चे उंगलियों से उठाकर खा सकें, जैसे आम, पपीता, संतरा, मसला हुआ आलू, शकरकंद, उबला कटा हुआ अंडा, पनीर के टुकड़े आदि दे सकते हैं। बच्चों को खुद खाने दें। वो खाने से खेलेंगे और इधर उधर फैलाएंगे, पर कोई बात नहीं, इससे वो खुद खाना सीखेंगे। 12 माह यानी 1 साल के बच्चे को घर में बना खाना जो परिवार के अन्य सदस्य खा रहे हैं वही खिलाना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों को दिन में 5 बार आहार देना चाहिए, 3 बार खाना और 2 बार पौष्टिक नाश्ता। 2 साल तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। पर दीदी, कुछ बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते, तब कैसे खिलाएं? बच्चों को प्यार से खिलाएं, उनके साथ बैठ के खुद खाएं। उन्हें अलग अलग खाने की चीजें थोड़ी थोड़ी देर में दें और आराम से खाने दें। जल्दी न मचाएं। बच्चों को कुछ पसंद न हो तो उसे दूसरी तरह से पका कर दें। जैसे उबली सब्जियां पसंद न हो तो उन्हें हल्के तेल में पका कर दें। 6 से 8 महीने में 2 से 3 बार, 9 से 11 महीने में 3 से 4 बार और 12 से 23 महीने में 4 से 5 बार खाना बच्चों को है देना, ताकि वो रहे स्वस्थ और बीमार पड़े ना। चर्चा के लिए बिंदु। 6 माह तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए? 6 माह से छोटे शिशु को दिन में कितनी बार माँ का दूध पिलाना चाहिए? बच्चों को ऊपरी आहार की शुरुआत कब करनी चाहिए और क्यों? जब बच्चे को पहली बार ऊपरी आहार शुरू करें तो किस तरह का खाना देना चाहिए? जब ऊपरी आहार की मात्रा बच्चे की उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ाएं तो क्या होगा? बच्चों के आहार में किन खाद्य समूहों में से खाना देना चाहिए? याद रखें, 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ही शिशु को पूरा पोषण मिल जाता है। जितनी बार शिशु चाहे उतनी बार दिन में 10 से 12 बार शिशु के 6 माह पूर्ण होने पर ऊपरी आहार की शुरुआत की जानी चाहिए। ऊपरी आहार में बच्चों को पका हुआ मसला और मुलायम खाना ही देना चाहिए। जब बच्चे को पहली बार ऊपरी आहार शुरू करें तो एक बार में एक तरह का खाद्य समूह से खाद्य पदार्थ दें, जैसे मसली हुई दाल, मसला हुआ अंडा, दही आदि। 2 या उससे अधिक के खाद्य समूह के मिश्रण को इसके बाद ही शुरू करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि बच्चे को भोजन की शुरुआत गाढ़ी दाल से की गई है तो अगली बार दाल चावल दें। बच्चे की उम्र के हिसाब से अगर ऊपरी आहार की मात्रा न बढ़ाई जाए तो बच्चा कुपोषित हो सकता है। बच्चे के आहार में धीरे धीरे सभी खाद्य समूहों में से कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ शामिल किए जाने चाहिए।